द टाइटैनिक, जिसे दुनिया भर में कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले कभी न डूबने वाला ये जहाज डूब गया और इसके डूबने का रहस्य आज भी साइंटिस्ट सॉल्व करने में जुटे हैं। यहाँ केवल एक ही लोग बच पाए थे और 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जानें गंवाई, लेकिन इन सब मरे हुए लोगों में से सिर्फ 340 लाशों को ही बरामद किया जा सका। तो अब ये सवाल उठता है कि बाकी के 1160 लाशों का क्या हुआ। चलिए इससे पहले पीछे का देखते हैं। अप्रैल 14, 1912 को जब RMS टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से पानी में समाने लगा, जिस वजह से हज़ारों से ज़्यादा लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में डूबकर मर गए, जिसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इतने लोगों के मारे जाने के पीछे तो सबसे अहम कारण बताया जाता है, वो है टाइटैनिक लाइफ बोट की कमी। जहां टाइटैनिक के पैसेंजर के कैपेसिटी के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होने चाहिए थे, वहीं टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे। लेकिन इतने बड़े शिप पे लाइफ बोट की कमी हुई कैसे? जब टाइटैनिक अपनी यात्रा शुरू करने वाला था, तब टाइटैनिक के मालिक ने ये देखा कि अधिक लाइफ बोट की वजह से टाइटैनिक का लुक फीका फीका लग रहा है और इसी कारण उन्होंने लाइफ बोट्स को कम करने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि टाइटैनिक को खूबसूरत दिखाने का यह निर्णय इतने सारे लोगों की जान ले लेगा। बुरा और क्या हो सकता है कि शुरुआत में जिन लाइफ बोट को रिलीज किया गया उसमें आधे पैसेंजर भी ठीक से सवार नहीं थे, जिसमें अगर भर भर कर लोगों को चढ़ाया जाता तो शायद और भी बहुत सारी मासूमों की जानें बचाई जा सकती थी। इसके बावजूद भी उन डूब रहे यात्रियों को उस बर्फीले पानी में डूबने से बचाया जा सकता था अगर टाइटैनिक के पास से गुजर रहे दूसरे शिप की टाइटैनिक से भेजे गए सिग्नल को देख पाते। लेकिन भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि सिग्नल्स को ना देख पाने का कारण था लाइट रिफ्लेक्शन। और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि यह घटना उस वक्त भी हुई थी जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने वाला था। इस कारण टाइटैनिक के चालक उस आइसबर्ग को नहीं देख पाए और बहुत देर हो गई। बहुत लोगों को ये कहना है कि आइसबर्ग को नहीं देख पाने का मुख्य कारण था कि टाइटैनिक के चालक के पास दूरबीन नहीं थी। और इसके पीछे का कारण यह भी बताया जाता है कि जिस कबर्ड्स में सारे दूरबीन रखे थे, उस वक्त टाइटैनिक पर ड्यूटी कर रहे ऑन ड्यूटी सेकंड ऑफिसर के पास चाबी थी, क्योंकि उनके पहले सेकंड ऑफिसर जो टाइटैनिक पर ड्यूटी कर रहे थे, इनका नाम डेविड ब्लेयर, वो दूसरे ऑफिसर को चाबी हैंडओवर करना भूल गए थे। और अगर उस वक्त उनके पास दूरबीन मौजूद होती तो शायद वो बहुत दूर से उस आइसबर्ग को देख पाते और टाइटैनिक का रुख मोड़ सकते थे और बच सकते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। खैर जो भी हो, टाइटैनिक के दुर्घटना के पीछे बहुत सारे अनहोनी का हाथ था, जिस वजह से टाइटैनिक का ये हाल हुआ। और सच्चाई ये है कि टाइटैनिक के 7,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जिनकी लाशों को निकालना भी मुमकिन नहीं हो सका। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे असल सवाल पर कि उन लाशों का क्या हुआ जो उस दिन टाइटैनिक के साथ पानी में डूबे थे। सोर्स के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे बाद ही एक बहुत ही भयानक तूफान उस जहाज के ऊपर से गुजरा जहां टाइटैनिक डूबा था, जिस कारण समुद्र में उत्पन्न हो रही बड़ी बड़ी पानी की लहरें और तेज हवाओं ने उन सारे लाशों को घटनास्थल से 50 मील यानी करीब 80 किलोमीटर दूर बहाकर ले गई। और यही वो कारण था कि जिस वजह से जो पहला शिप दुर्घटना स्थल पर पहुंचा था, उन्हें सारी लाशें नहीं मिली। जिन लोगों की लाशें नहीं मिली उनकी कब्र तो समुद्र में की गहराई में ही बन गई, लेकिन जिन लोगों की लाशों को ढूंढा जा सका उनके हैलिफैक्स को कनाडा भेजा गया और वहीं उन्हें दफना दिया गया। और हमें अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उन लोगों को ढूंढने में कामयाब होंगे जो हर वक्त टाइटैनिक को लेकर स्टडी कर रहे हैं और जो इसके पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने के सालों से जुटे हैं। इस भयानक दुर्घटना में 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसके बारे में सोचने से भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उस दिन उस दुर्घटना को टाला जा सकता था, लेकिन किस्मत का लिखा कौन पलट सकता है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।